Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हम श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और उसके एग्जामिनेशन हमारे बहुत ही करीब हैं, तो आपको मेरे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और साथ ही साथ आजकल मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो ईसीसी कोर्स के लिए है, जो कि बीए लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे इट्स अ कंपलसरी पेपर टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस पे हम बात करेंगे और आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है क्वालिटीज एंड रोल ऑफ एन ईसीसी टीचर। ईसीसी के बारे में हमने ऑलमोस्ट अपने चैनल पे सारी वीडियो को कवर कर लिया है, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल सेंटर का। आज जो हम बात करेंगे कि जो ईसीसी के जो टीचर्स होते हैं उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वालिटीज एंड रोल ऑफ टीचर्स, यानी कि जो ईसीसी सेंटर के जो शिक्षक होंगे, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं या उस सेंटर को ओवरऑल देख रहे हैं, उनमें क्या क्या खूबियां हमें देखने को चाहिए। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं हायरिंग के टाइम पे बहुत चीजें ध्यान दी जाती हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर्स नीड ए वैरायटी ऑफ क्वालिटीज इंक्लूडिंग पेशेंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है, ये क्वालिटीज कुछ ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट होती हैं। वी कैन नॉट चेक इट इन फर्स्ट मीटिंग। तो ये पेशेंस है, एम्पैथी है, क्रिएटिविटी, ये टाइम बिंग आपको देखने को मिलती है इसमें। मतलब लोग इसमें जब आप उनके साथ रहते हो तो आपको दिखती है कि ये क्वालिटीज हैं उस पर्टिकुलर पर्सन में। तो ऐसे लोगों का जो सर्वाइवल है ईसीसी टीचर के रूप में वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। दे ऑल्सो नीड टू बी ए केयरिंग, कंपैशनेट एंड इंथुजियास्टिक। तो ये कुछ और क्वालिटीज हैं जो कि ईसीसी जो टीचर्स हैं उनके लिए मानी जाती हैं। तो स्टूडेंट, जैसा हमने बात करी कुछ क्वालिटीज के बारे में, तो यहाँ पे मेजरली मैंने कोशिश करी आप लोग को ज्यादा जो क्वालिटीज हैं उसको डिस्क्राइब करने की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पेशेंस जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। पेशेंस के बाद एम्पैथी आती है। फिर क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई चीजों को, नए नए इनोवेशन जितने हैं उसको अडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको एक्सेप्ट करके उसको बच्चों में कैसे हमें डालना है वो चीजें आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को संगठित करना आना चाहिए। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे बिना वेस्ट करें बच्चों के लिए कैसे एक हेल्पफुल चीजें बना सकते हैं, कैसे उसी सेंटर को हम कैसे बखूबी और अच्छा बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर टीचर एज वेल एज फॉर लर्नर। क्योंकि कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चा सही तरीके से सीखेगा नहीं, और जो टीचर है उसकी डिलीवरी पार्ट भी थोड़ा सा मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। एंड लास्ट वन और सेकंड लास्ट जो आप देख रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोचनीयता होती है। लोचनीयता का यहाँ का जो संदर्भ है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, जो टीचर है वो अपने आप को कैसे ढाल लेता है। बच्चे अगर खेल के माध्यम से सीखना चाह रहे हैं तो टीचर को भी खेल में ही सिखाना पड़ेगा, तो उसे भी बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा। बच्चों के लैंग्वेज में सॉफ्टनेस, आपके हाव भाव, जेस्चर, उसमें तुरंत परिवर्तन करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि एक टीचर में होनी चाहिए। एंड लास्ट वन जिसकी हम बात करते हैं, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म है कि हाँ ये काम मुझे करना है तो करना है, वो जज्बा, वो दृढ़ निश्चय, वो सिखाने की क्षमता बच्चों में होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज जो है कहीं ना कहीं एक टीचर में एक्सपेक्टेड होती है जब वो ईसीसी सेंटर का टीचर बनता है। क्वालिटीज में जाने के बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कौन कौन से रोल है जो कि टीचर को करना होता है जब वो ईसीसी सेंटर का टीचर बनता है। तो सबसे पहला जो रोल है वो है ईसीसी टीचर क्रिएट अ सेफ, नर्चरिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट चिल्ड्रन डेवलप एंड लर्निंग। देखो, जो मेन फोकस है वो ये है कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और उसको अधिगम, यानी कि उसकी लर्निंग हो, वो जिस लेवल है वहां से वो ऊपर उठे। तो ये हम जब ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को हम सुरक्षित बनाते हैं, पोषण युक्त बनाते हैं, उसको रियल बनाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जब इस मिलावट को हम बच्चों के सामने परोसते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट और लर्निंग प्रॉपर वे में हमें देखने को मिलता है। दे वर्क विद यंग चिल्ड्रन टू हेल्प देम लर्न बाउंड्रीज एंड सोशल स्किल। और साथ ही साथ समाज की क्या जरूरतें हैं, कौन सी बाउंड्रीज हैं, कौन से रीति रिवाज है, कौन से तौर तरीके जो कि हमें सीखना है, कहाँ तक हमें अपने आप को सीमित रखना है, वो सारी चीजें भी इस
सेंटर का जो टीचर है वो बच्चों को बताता है। ईसीसी प्रोग्राम प्ले अ critical role in laying the foundation for children's future success in school and in life। एक बच्चे के जीवन में बहुत से हर्डल्स आते हैं और बहुत से ऐसे स्ट्रगल्स भी आते हैं। उस स्ट्रगल को कैसे आपको सहना है, उससे कैसे निकलना है, उस स्ट्रगल को पार करते हुए कैसे आप सक्सेस तक पहुंचोगे, वो इनडायरेक्टली जो टीचर होता है वो आप में ओवरऑल लीड करता है, आपका सपोर्ट करता है, जिससे कि आप उस अचीवमेंट तक या उस गोल तक पहुंच सकते हो। तो ये कुछ रोल है जो कि इसी सेंटर के लिए एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आज का भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि अब आपके एग्जामिनेशन की डेट बहुत ही करीब है, अब आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा स्टडी के लिए। तो आपको मेरे चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मृणालिनी श्रीवास्तव पे पॉइंट वाइज मटेरियल मिलेगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो समझ में आ रही है तो इसे लाइक भी करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।